पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हमेशा से ही एक रोलर कोस्टर राइड रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई बहुत ही हैरान कुन है। अमेरिकी बयानात में अचानक से एक यू टर्न आया है और इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी नए दौर का आगाज है? चलें मिलकर इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या ये वाकई एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? पॉलिसी में कोई गहरी तब्दीली आई है या ये सिर्फ एक वक्ती पॉलिटिकल मूव है, एक चाल है? सच क्या है इन दोनों में से? इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें ज़रा कुछ चीज़ों को गौर से देखना पड़ेगा। देखे ना, हो क्या रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो पाकिस्तान की इसकी लीडरशिप की तारीफों पर तारीफें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही ट्रंप इंडिया पर खुलम खुला तनकीद कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दावा भी सामने आया कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ राफेल जेट मार गिराए। अब ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? ये कोई मामूली बात नहीं, ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, तो इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए ना, जो पहला सुराग है वो असल में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में छुपा हुआ है। तो पहले वहां नजर डालते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच ना आजकल थोड़ी खिचड़ी पक रही है। चीजें कुछ ठीक नहीं हैं। क्यों? चलें देखते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया अमेरिकी सामान पर टैरिफ यानी टैक्स कम करने को तैयार ही नहीं। दूसरा पॉइंट, वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तीसरी चीज़, इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स को अमेरिका अपने मुकाबले कैंप समझता है, और शायद सबसे बड़ी वजह, अमेरिका चाहता है कि इंडिया चीन के खिलाफ खुलकर उसके साथ खड़ा हो, लेकिन इंडिया वो इस मामले में बहुत एहतियात से चल रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर वॉशिंगटन के लिए एक सरदर्द बन गई हैं। तो जब भी इंडिया के साथ रिश्तों में इस तरह का तनाव आता है, अमेरिका को खित्ते में एक काउंटर बैलेंस की जरूरत पड़ती है। कोई और खिलाड़ी चाहिए होता है, और बस यहीं से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत अचानक से दोबारा बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिका के लिए पाकिस्तान अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया? देखें, इस खेल में पाकिस्तान के पास 3 बड़े ट्रम्प कार्ड्स हैं। पहला, अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते में इसका असर और रसूख। दूसरा, चीन के बिल्कुल साथ उसकी सरहद, जो कि जुग्राफियाई तौर पर बहुत बहुत अहम है। और तीसरा, अमेरिका के साथ मिलिट्री और इंटेलिजेंस ताउन की एक लंबी तारीख। जब इन सारे अवामिल को एक साथ रखते हैं ना, तब ट्रंप की तरफ से आने वाली ये तारीफें थोड़ी बहुत समझ में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ठहरें, कहानी इतनी सीधी सादी है नहीं। तारीफें तो खूब हो रही हैं, पर क्या अमेरिका के एक्शंस भी इन बातों से मेल खाते हैं? जब हम लफ्ज़ों से हटकर पॉलिसी को देखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम उलट नजर आती है। एक तरफ तो हम ये सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, जैसे कि पाकिस्तान और उसकी क़यादत की तारीफ। ये सुनकर तो लगता है कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और फिर आती है दूसरी तरफ की हकीकत। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान पर इमिग्रेशन की पाबंदियां लगा दी, लेकिन इसी लिस्ट में इंडिया का नाम दूर दूर तक नहीं था। अब ये क्या बात हुई? एक तरफ तारीफें और दूसरी तरफ पाबंदियां। ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि बातें जो भी हों, असल पॉलिसी में अमली सतह पर अमेरिका का झुकाव अभी भी पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस सब का मतलब आलमी सियासत का वो एक बुनियादी असूल है जो कभी नहीं बदलता। यहाँ कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मफादात होते हैं, इंटरेस्ट्स। अमेरिकी खारजा पॉलिसी का भी यही बुनियादी असूल है, मुस्तकिल मफादात। मतलब दोस्ती नहीं, बल्कि मुल्क के अपने मफाद तय करते हैं कि किस तरफ जाना है। सोचने की बात है, जैसे ही इंडिया अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील कर ले या चीन के खिलाफ एक वाज़े मौक़िफ़ ले ले, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की अहमियत उनके लिए एक बार फिर सानवी हो जाए। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। ट्रंप की पाकिस्तान के लिए ये जो गर्म जोशी नज़र आ रही है, ये कोई मुस्तकिल शराकतदारी नहीं, बल्कि ये एक आर्जी सियासी चाल है। असल टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं, असल टारगेट तो इंडिया है। ये सब उस पर दबाव डालने का एक तरीका है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तारीफों से खुश होने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी को जज्बात पर नहीं, बल्कि ठोस अपने मफादात पर उस्तवार करना होगा, और हर मुल्क से, चाहे वो कोई भी हो, बराबरी की सतह पर और अपनी इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए डील करना होगा। क्योंकि याद रखने की सबसे अहम बात यही है कि आलमी सियासत के इस खेल में तारीफें आती जाती रहती हैं, लेकिन मफाद वो हमेशा मुस्तकिल रहता है। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था।
کیا اس بار پاکستان امریکہ رشتہ واقعی ایک مستقل، ایک پرماننٹ پارٹنرشپ بن پائے گا، یا یہ بھی تاریخ کا بس ایک اور باب ہے جہاں پاکستان کو صرف ایک عارضی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید وقت کے پاس ہی ہے۔